तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं, संतोष शर्मा लखनऊ से हैं, सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, दीपेश हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अमित आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट पर अलग अलग देशों से तमाम लोग आते हैं। रैंडम स्क्रीनिंग यानी कि रैंडम चेकिंग का वहां पर क्या इंतजाम है, किस तरीके से ये की जा रही है और क्या प्रोसेस चल रहा है अभी? नेहा, देखिए, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली और तमाम राज्यों का एक कहीं ना कहीं प्रिपेयर्डनेस लेवल को भी देखने की कोशिश की गई। इंटरनेशनल लेवल पे क्या अभी तस्वीर बनी हुई है, नया वेरिएंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, प्रिपेयर्डनेस कैसा होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। और उसके ठीक बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक हाई लेवल मीटिंग ली, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके साथ साथ दिल्ली के तमाम बड़े अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारी जो हैं, उन सबको बुलाया गया था। और प्रिपेयर्डनेस लेवल को लेके ही कल चर्चा हुई दिल्ली में। आप सही कह रही थी कि दिल्ली सबसे बड़ा सेंटर होता है, कंसर्न होता है कि आखिरकार कोविड का जब भी नया वेरिएंट होता है तो महाराष्ट्र और दिल्ली से ही तस्वीरें बदलनी शुरू होती है, यहीं से ट्रेंड सेट होता है। और यही वजह है कि इस वक्त प्रिपेयर्डनेस बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगी। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में जो टेस्टिंग है उसको रैंप अप किया जा रहा है, 1 लाख तक इस टेस्टिंग को लेके जाया जाएगा। इसके साथ साथ जो बेड कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा इस बार, यानी कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसको इंक्रीज किया जाएगा। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया गया है। ऑक्सीजन टैंकर्स की अवेलेबिलिटी को सरकार पहले से ही नियंत्रित करके रख रही है अपने हाथ में। सरकार के अंदर 12 टैंकर्स ऑलरेडी हैं। और जो एयरपोर्ट का मामला है वो सरकार इस वक्त बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि वहां पे रैंडम सैंपलिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ नेहा, जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, सैंपलिंग की, हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग इस वक्त कराई जा रही है, क्योंकि केसेस कम है, इसलिए नजर ये बनाई वेरिएंट का पता लग सकेगा। दीपेश मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए। मुंबई दरअसल दीपेश एक ऐसी जगह जहां पर इस वक्त सारे होटल्स फुल हैं, ये ईयर एंडर है, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपना वीकेंड मनाने के लिए, साथ ही क्रिसमस, न्यू ईयर। ऐसे में मुंबई के क्या इंतजाम है? जी नेहा, बिल्कुल मुंबई हमेशा से ही केंद्र बिंदु रहा है और मैं इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट के बाहर हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसके मुताबिक यहां पर तैयारियां की जाएंगी। जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं तानाजी सावंत, जिन्होंने कल सदन में भी यह बात कही कि लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए और अगर वहां पर जाना पड़ता है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने। ऐसे जो पहले दिशा निर्देश दिए गए थे उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन दोबारा से करने के लिए जनता से उन्होंने अपील की है। साथ ही हमने जैसे देखा कि कोरोना की जो पहले 2 लहर थी, दोनों लहरों में मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित शहर था। मुंबई के आंकड़े कई राज्यों के मुकाबले ज्यादा थे और इसीलिए एहतियातन सरकार ने अब लोगों से भी अपील की है। सरकार भी अपनी तरफ से स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा हुआ है फिलहाल। ठीक है।